जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। आज हम पढ़ेंगे रैंक्स इन एनसीसी। एनसीसी में रैंक। एनसीसी कैडेट्स में पदोन्नति। सर्वप्रथम एनसीसी में छात्रों को कैडेट्स के रूप में भर्ती किया जाता है। इसके बाद इनकी निम्न पदों पर पदोन्नति की जाती है। प्रत्येक पद के लिए पदोन्नति के लिए निम्न शर्तें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनसीसी में रैंक्स होते कितने हैं। तो एनसीसी में 6 रैंक्स होते हैं, जिसमें सबसे छोटा रैंक्स होता है लांस कारपोरल का। ये तो लांस कारपोरल बनने के लिए पहला शर्त क्या है? एनसीसी में कम से कम 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। दूसरा, कम से कम 75% परेड में उपस्थित रहा हो। तीसरा, ड्रिल, मैप रीडिंग आदि का टेस्ट पास किया हो। ये लांस कारपोरल बनने का के लिए शर्त है। उसके बाद दूसरा रैंक आता है कारपोरल का। इसके कारपोरल बनने के लिए 2 शर्तें होती हैं। पहला शर्त ये है कि 6 महीने लांस कारपोरल के पद पर रहा हो। दूसरा, हथियार की सिखलाई का टेस्ट पास किया हो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको यही बता देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी भी कैडेट्स को कारपोरल बनने के लिए 2 शर्त लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको लिखना है किसी भी कैडेट्स को कारपोरल बनने के लिए 2 निम्नलिखित शर्त होनी चाहिए। पहला लिखना 6 महीने लांस कारपोरल के पद पर रहा हो, और दूसरा लिखोगे हथियार की सिखलाई का टेस्ट पास किया हो। तो ये समझ आ गया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। उसके बाद आता है तीसरा रैंक, होता है सार्जेंट का, जिसको एसजीटी भी कहीं कहीं पे शॉर्टकट में बोला जाता है सार्जेंट। तो इसके लिए 2 शर्त होता है। पहला शर्त ये, कम से कम 6 महीना कारपोरल के पद पर रहा हो, और दूसरा ये कि एनसीसी में द्वितीय वर्ष का कैडेट हो। मतलब यहाँ से एक चीज़ बढ़ जाता है कि सार्जेंट बनना है तो एनसीसी में कम से कम सेकेंड ईयर का कैडेट होना चाहिए। ओके। उसके बाद चौथा रैंक आता है कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट, जिसको CQMS भी बोला जाता है, कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट। इसके लिए शर्त ये है कम से कम 6 महीना, ये सॉरी सार्जेंट है, कम से कम 6 महीना सार्जेंट के पद पर रहा हो, वही कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट बन सकता है। और इसका सिंबल भी देख सकते हो आप लोग, ये है सिंबल रैंक। उसके बाद 5वां रैंक आता है अंडर ऑफिसर, यूओ बोला जाता है जिसको। इसके लिए एक शर्त ये है कि कम से कम 6 महीना सार्जेंट के पद पर रहा हो तथा 20 सर्टिफिकेट परीक्षा पास किया हो। उसके बाद छठवां रैंक आता है, जिसको एनसीसी में सबसे बड़ा रैंक बोला जाता है इन कैडेट्स, सीनियर अंडर ऑफिसर, जिसको SUO बोला जाता है। इसका शर्त ये है, ये SUO बनने के लिए शर्त ये है कि कम से कम 6 महीना अंडर ऑफिसर के पद पर रहा हो। यही है शर्त इसका, इतना सिंपल है। ओके। अब देखो रैंक्स इन सीनियर डिवीज़न, ये सब का सिंबल देख सकते हो। SUO का ये होता है डबल 50, और अंडर ऑफिसर का ये होता है, फिर CQMS का ये होता है कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट का, फिर सार्जेंट का ये होता है, फिर कारपोरल का ये, फिर लांस कारपोरल का ये। ओके। उसके बाद ओके, थैंक्स फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट मी।